नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी इनकाउंटर का। जी हाँ, जिस इनकाउंटर को लेकर ब्राह्मण समाज कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है। ऐसा लग रहा है जैसे भरत का जो इनकाउंटर हुआ है उससे सिर्फ ब्राह्मण समाज ही आहत। कोशिश उसी तरीके की हो रही है। खैर, सवाल आज वो नहीं है। सवाल ये है कि भरत इनकाउंटर को लेकर पुलिस और प्रशासन इस इनकाउंटर को सही साबित करने में कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरा एकदम ताकत लगाए हुए है। भले न्यायिक जांच का आदेश हो गया हो, न्यायिक जांच के आयोग का अध्यक्ष का चयन हो गया, अध्यक्ष वहाँ पहुँच भी गए, वहाँ मृतक के परिजन से उन्होंने मुलाकात भी की। 6 महीने के अंदर उनको सारी रिपोर्ट भी देनी है, जो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर हमें लगता है कि दिसंबर वाले जो शीतकालीन सत्र होगा ना, उसमें वो उसके पटल पर रख दिया जाएगा। FIR भी दर्ज हो चुका है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, हालांकि कई तरह के लैप्सेस देखने को मिला है। मानवाधिकार आयोग का जो गाइडलाइन है इस तरीके के मामले में, पुलिस इनकाउंटर के मामले में, उस गाइडलाइन को कहीं दूर दूर तक फॉलो नहीं किया गया है। एक सवाल आरा SP पर भी उठनी शुरू हो गई है कि आखिरकार STF की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी, और जब वो STF को बुलाए तो अपने उस थाना के आसपास के 4-5 थाने को भी बुला सकते थे। STF की तो अपनी ट्रेनिंग है कि भाई उसको मारना है। STF का कोई ट्रेनिंग और दूसरा नहीं है। STF का अपना काम करने का तरीका है, और वो आप कहाँ इनकाउंटर कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर गोली चल रही है तो फायर करेगा वो। तो एक ऐसे स्पेशलाइज्ड फोर्स जो सिर्फ फायर करना जानता है, वो सामने जो भी है उसको वो दुश्मन समझता हो, उस स्पेशलाइज्ड फोर्स को अनुमति क्यों मिली वहां जाने का? किसने ये अनुमति दी? RSP को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस परिस्थिति में STF पहुंच गया, जबकि अगल बगल के कई थाने की पुलिस को मोबिलाइज करके भरत तिवारी को रोका जा सकता था, भरत तिवारी को मनाया जा सकता था। ये STF का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, ये सवाल उठने शुरू हो गई है। क्योंकि STF सामान्य फोर्स नहीं है, इस बात को समझिए। अब कहीं पे आपस में कोई विवाद हो रहा है, उसमें आप सेना को उतार दीजिए। सेना तो बॉर्डर पर लड़ने के लिए बना है ना, कि गांव के 2 लोगों के बीच या पुलिस से बीच झड़प हो रहा है तो सेना उतर जाएगा। उसी तरीके से STF कैसे उतरा? STF को किसने बुलाया? और जिसने भी बुलाया उसकी तो जिम्मेवारी अब तय होगी। STF जैसे फोर्सों की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सवाल उठना शुरू हो गया है। लेकिन जो आज मूल सवाल है वो सवाल है कि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद एक तो तत्काल उनको शाहपुर PSC में जांच के लिए ले जाया गया था, और उसके बाद वहाँ से आरा ट्रांसफ़र किया गया, रेफ़र किया गया। आरा में थोड़ी देर इलाज होने के बाद उसको पटना रेफ़र कर दिया गया था, जहाँ रास्ते में उसकी मौत हो गई। शाहपुर PSC और आरा जिला अस्पताल के इंजूरी में, मतलब उसका जो इंजूरी था वो और इसके इंजूरी में एक बड़ा फ़र्क दिख रहा है। और ये फ़र्क हमें लगता है कि पुलिस की कितनी भी होशियारी क्यों ना की हो, उन्हें गले की फांस पड़ सकती है ये फ़र्क। ज़रा देखिए, दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट छापी है, ये इनकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने की बात वो कर रहे हैं कि पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही बदल दिया गया है। जो उन इंजूरी है, उस जो इंजूरी को ही उसने बदल दिया है। कई तरह के अपने इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी में उन्होंने कई बातें दर्शाई है और कई फैक्ट उन्होंने देने की कोशिश की है। एक्सपर्ट का राय उन्होंने लिया है और यह दिखाने की कोशिश हुई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेद हुआ है। लेकिन हम आज आपको दिखाते हैं ये शाहपुर PSC, जहां पहली बार
गोली लगने के बाद भरत तिवारी को ले गया, वहाँ के डॉक्टर ने जो अपने पूरी एक एक इंजरी के बारे में जो दर्ज किया, देख लीजिए, एक एक इंजरी के बारे में उसने लिखा है कि क्या क्या इंजरी था। उसको पढ़ने से साफ लग रहा है कि उसे 5 गोलियां लगी है और एक भी गोली बाहर नहीं निकला है। भाई देखिए, गोली यहाँ लगेगी तो यहाँ से निकल जाएगा। उस डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि गोली निकला है, और यही वजह था कि जहाँ जहाँ गोली के निशान थे उसने इसका स्टिच कर दिया और रेफर कर दिया, चाहे कि ब्लड रुक जाए। हालांकि अगर करीब से मारा जाएगा तो ये जो देख रहे हैं ना शर्ट, अगर यहाँ से करीब से तो यहाँ पर जलने का निशान हो जाएगा। हालांकि जलने के निशान की चर्चा कहीं नहीं उन्होंने किया है इस रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन जो रेंज से फायर हुआ है उसका कुछ संकेत उसने दिए कि गोली लगी है, गोली आर पार नहीं हुआ है, गोली इसको 5 गोली लगी है। लेकिन यही बात जब बात आरा में पहुंचता है, जहां डॉक्टर इसको रेफर कर रहे हैं पटना के लिए, वो लिखते हैं कि 3 गोली लगी है और तीनों आर के पार हो गया है, एक फंसा हुआ है। और देखिए, गोली लगने के लिए जो देखते महाभारत देखते हुएगा, उस महाभारत में दुर्योधन के बारे में कहा कि बायां जंघा में मारिए, तो हर आदमी का बायां जंघा जो है ना सबसे सेंसिटिव होता है। यहाँ अगर आपको चोट लग गया, अगर ज़्यादा चोट लग गया, तब फिर बहुत मुश्किल होता है। यही मेन आर्टरी है। खून जो हमारे शरीर में जो जाता है ना, वो बाएं वाला पैर के माध्यम से सबसे मोटा आर्टरी वही है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज होता है। उसके फटने का मतलब है बचाना नामुमकिन, क्योंकि इतना ब्लीडिंग होता है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है कि उसको रोक पाना बड़ी मुश्किल है। वो साधारण एक्सपर्ट डॉक्टर से वो नहीं हो पाता। उसके लिए बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत है, जो अमूमन पीएमसीएच में भी रेयर कोई से एक्सपर्ट डॉक्टर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलता है। तो उसको उसी आर्टरी में गोली लग गई थी, इस वजह से वो उसको बचाया नहीं जाए। इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ कि वो बच नहीं पाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई ऐसी चीज़ें इंडिकेट की है जो शाहपुर पीएचसी से साफ इतर है। फायरिंग को लेकर भी गोली का, हालांकि उससे तो कोई गोली का बोर पता नहीं चलेगा कि कितने बोर की गोली से मारी गई है, लेकिन जो गोली पुलिस बरामद किया होगा घटनास्थल से, किस तरीके से बरामदगी हुई है गोली, क्योंकि ये इस सब तरह के जब प्लांट आप कीजिएगा ना तो 1000 गलतियां आपसे होंगी। नेचुरल इनकाउंटर में और प्लांट इनकाउंटर में स्वाभाविक तौर पर प्रथम दृष्टया ही चीज़ें दिखने लगती है कि क्या हो सकता है। तो ये जो पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट प्रथम दृष्टया देखने से तो यही लगता है कि पूरे एकदम रचा के जो है एकदम सावधानी पूर्वक ढंग से लिखने की कोशिश हुई है। लेकिन शाहपुर का जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो मुश्किल खड़ी कर सकती है इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे इनकाउंटर में शामिल पुलिस पदाधिकारियों।